प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार मैं परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके सामने आऊँ। आज जिस विषय के बारे में मैं सिखाने वाला हूँ कि मैंने शुरुआत उत्पत्ति अध्याय 1 से 50 किस तरह से संक्षिप्त रूप में ध्यान रखने का इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने उत्पत्ति 1 अध्याय को मनन किया। आज हम उत्पत्ति अध्याय 2 को हम मनन करेंगे। अगर शुरुआती में उत्पत्ति अध्याय अगर 2 देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाकर समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता है 7वें दिन समाप्त होगा। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना अपने सारे कामों में विश्राम किया। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि की रचना की। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ उसने किया। और ख़ास करके परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम दिन कहा। और परमेश्वर ने अपने आप को इस दिन में जाना। और नए करार में अगर देखते हैं तो नए करार में फरीसी और सदूकी लोग इस विषय के बारे में परमेश्वर से बहुत से बार वाद विवाद करते थे कि सबात के दिन चंगा करना अच्छा नहीं। पर याद रखना कि परमेश्वर ने सबात दिन हमारे शारीरिक कामों को बंद करने के लिए कहा। आत्मिक कामों को हमें शुरुआत से ही शुरू करना बहुत ही ज़रूरत है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या अच्छा है, भला करना या बुरा करना, या किसी को प्राण लेना या उसका प्राण बचाना, क्या अच्छा है। तो जिस परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया तो वो सबात दिन था। और फरीसी और सदूकी लोग ये नहीं चाहते थे कि परमेश्वर सबात दिन में परमेश्वर के व्यवस्था की किताब को तोड़े। पर याद रखना, परमेश्वर ने सबात दिन हमें शारीरिक कामों को बंद करने के लिए बोला है। जैसे कि हमें हमारा जो काम होता है वो उस दिन हम काम पे नहीं जाना है। और साथ ही साथ हमें खाना भी अगर सैटरडे के दिन बना सकते हो तो अपने जो दास दासियों को, अपने जानवरों को विश्राम देने, शरीर के काम है। पर यीशु मसीह ने जो लोगों को चंगाई दी या किसी को भी चंगाई दी, वो चंगाई उसमें शरीर में नहीं पर आत्मा में दी। अगर शरीर की चंगाई होती तो परमेश्वर कुछ उसका बोलता कि ये चीज़ खा और चंगा कर। पर परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक चंगाई दी। तो पुराना करार हमें ये बताता है कि सबात दिन में हम कोई भी काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबात दिन केवल हमारे परमेश्वर से भेंट करने का समय है, परमेश्वर से आशीष पाने का समय है, अपने दूल्हे से मिलने का समय है। तो वो समय परमेश्वर ने महत्वपूर्ण दिया। परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और परंतु इसमें एक खास बात है कि मनुष्य के लिए पहला दिन विश्राम करा और वो पहला दिन परमेश्वर की संगति में करना। इसका आत्मिक अर्थ ये भी है कि जब हमारी संगति परमेश्वर के साथ रहेगी तो शरीर के जो 6 दिन है वो आपके बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं आपके जीवन में, जब आप सबात दिन को महत्व देना जानोगे, सबात दिन में सब कामों को बाजू में रख के, आपके शादी विवाह फंक्शन को बाजू में रख के परमेश्वर के कामों के लिए प्रायोरिटी प्राथमिकता दोगे, तो परमेश्वर आज तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। इन द नेम ऑफ द जीसस आई प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड कि आप ब्लेस होने जा रहे हो। हम धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, इस वचन में हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने, जैसे मैंने पहले अध्याय में बनाया कि परमेश्वर ने सब पहली कल्पना की और फिर उसे बनाया। तो अगर दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 4वें वचन में आकाश और पृथ्वी की जो वृत्तांत है उसके बारे में, यह कि जब उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान में कोई पौधा भूमि पर न था, न मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि खेती के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी पर से उठता था और सारी भूमि पर सजता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो पहला अध्याय बनाया उसमें केवल कल्पना की, सोच विचार किया, और दूसरे अध्याय में वो एक एक चीज को एक्टिवेट करने लगा। उसने प्रभु सारी चीजों जो खेती थी, वो खेतों में बारिश नहीं करती थी, वो कोहरा आता था और वहां पर परमेश्वर में, मतलब है ये मनुष्य से पहले सब कुछ करने वाला परमेश्वर था। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, ये जैसा मैंने किया
वैसा आप अभी करो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी यही किया। वो उनके 3.5 साल की उस सेवकाई में हमें बताया, चेलों को बताया कि जो कुछ मैंने किया वही आप करो। हालेलुया। और हमें वही करना है जो परमेश्वर ने कहा। इस वचन का मुख्य अध्याय 2 में जो है कि तब 7वां वचन में पढ़ रहा हूं कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की मनुष्य के बारे में जो सच्चा है, जो सच है, वो यहाँ पर आता है। कि बहुत से साइंस ऐसे बताते कि मनुष्य बंदरों से बना हुआ है और धीरे धीरे उसकी पूंछ चली गई, धीरे धीरे उसका आकार हो गया। परंतु बाइबल इस चीज को सत्य में हमें प्रकट करती है कि मनुष्य की रचना कैसे ली। परमेश्वर ने मिट्टी ली। अभी परमेश्वर ने मिट्टी लेने का एक खास कारण आपको पता नहीं। ये मिट्टी हमें 2 बातों को दर्शाती। मिट्टी इस दुनिया की, जमीन की सबसे निचली चीज है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें और आपको नीचे जाने के लिए बुलाया। और आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्टी के अंदर 95% इस सारी दुनिया के खनिज पदार्थ है। हालेलुया। और इस खनिज पदार्थ में 95 एक ही जगह पर हमारे शरीर के अंदर है। इसीलिए ये मनुष्य जब बाहर जाके, हमारे शरीर के बाहर जब हम पेशाब करते हैं तो उस पेशाब का इफेक्ट एसिड और जो भी हमारे खनिज पदार्थ है वो जब बाहर निकलते हैं तो आपने देखा कि बहुत से टॉयलेट्स, गवर्नमेंट और बाथरूम्स, वहां पर वो एसिड का फर्क पड़ता है, वो जगह काली हो जाती है। पर परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह से बनाया कि वही एसिड हमारे अंदर है तो वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है, क्योंकि परमेश्वर की रचना है हम। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि अद्भुत रीति से, अद्भुत रचना से बनाया, क्योंकि आप निचले स्थानों से ऊपर के स्थानों पर जाने के लिए, और दूसरा कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है, जो वैरायटी है, वो सबसे ज्यादा मनुष्य के अंदर है। और इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द के द्वारा 6 दिनों में बनाया। बस 7वां दिन परमेश्वर ने अपने हाथों से परिश्रम किया और अपने हाथों से मिट्टी को आकार दिया, अपना नथनों से श्वास फूका, और वो श्वास आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों के अंदर वो श्वास चल रही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो रचना है वो अद्भुत है, वो मनुष्य के परे है। हमारे नसों को, हमारे दिमाग, लाखों करोड़ों नसें, एक एक नस इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारे दांत के अंदर, हमारे सिरों के ऊपर, पैरों के अंदर इतनी हजारों नसें परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि वो एक महान परमेश्वर है। उसने सोचा हमारे लिए बहुत सा, समझा और फिर हमें आकार देकर बनाया। तो हम परमेश्वर की रचना है। आमीन। तो ये पहला जो 2 अध्याय हम देख रहे हैं, इस दूसरे अध्याय में कुछ सूचनाएं परमेश्वर ने मनुष्य को, खास करके मनुष्य के लिए दी है। वो मनुष्य की जो सोच है, वो विचार है। जब हम परमेश्वर में नहीं होते तो हमारे विचार अलग हो जाते हैं, परंतु जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमको ये लगता है कि हम कुछ भी नहीं, हम मिट्टी है और वो कुंभार है। कब पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हम मनन करेंगे इस समय के लिए कि क्या परमेश्वर के वचन में मनुष्य को प्रभु ने सूचनाएं दी, उसे पहले से सावधान दिया, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में घमंड न करे। हालेलुया। पहली चीज हम पढ़ेंगे जेनेसिस अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बना। इस वचन से हम क्या सीखते हैं? मनुष्य को क्या याद रखना है? परिवार में जो मुखिया है, जो परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल करते, दबाव डालते, संसार के लोग अपने पत्नियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, परंतु परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि आदम तो खुद से नहीं बना है, तुझे बनाने वाला मैं हूं। आई एम द क्रिएटर। हालेलुया। आई एम द क्रिएटर। मैं सारी दुनिया को और तुझे बनाने वाला परमेश्वर है। तो कभी भी पुरुष को अपने परिवार में इस बात का हमेशा याद रखना है कि हम अपनी मेहनत से, हमारे एजुकेशन से, हमारे क्वालिटी से, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे माँ बाप का पालन पोषण हम नहीं कर रहे, परंतु परमेश्वर कहता है कि आई एम द क्रिएटर, मैंने तुझे बनाया है। ये हमेशा याद रहना। और इसीलिए परमेश्वर ने जैसे मनुष्य की शुरुआत की है वैसे ही अंत किया। तो मिट्टी से उत्पन्न हुआ
और परमेश्वर ने कहा एक दिन तू जाकर मिट्टी में ही अंदर तेरी श्वास को छोड़ देगा और तेरे को तेरा शरीर दफनाया जाएगा, पर अगर तू प्रभु में है और तेरी आत्मा अगर जीवित है तो तेरी आत्मा दूसरे क्षण में परमेश्वर के साथ है। तो पहली बात पुरुष को यह जानना है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मेहनत से नहीं, मेरे एजुकेशन से नहीं, तो परमेश्वर मेरा क्रिएटर है। और भजन संहिता 121 में लगा कि मैं अपनी आंख के पर्वत की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता मेरे परमेश्वर से बोलते हैं। हर एक आपका घर, काम, पत्नी, ये सब आपको देने वाला आपका परमेश्वर है, वो क्रिएटर है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात जो पुरुष के लिए जो परमेश्वर ने कहा वो है कि 8वां वचन, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन की एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसने उसे रचा था रख दिया। हालेलुया। केवल परमेश्वर ने आदम को बनाया नहीं, पर उसको लगने वाली सारी चीजों का बंदोबस्त भी परमेश्वर ने उसको आदम जो वाटिका थी, आदम जिस वाटिका में रहता है उस वाटिका में उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। तो दूसरी बात पुरुष को ध्यान में रखना है इन वचनों के द्वारा कि गॉड इज अ सप्लायर। मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपका धन और दौलत, वचन नीति वचन में लिखा है कि ये जैसे बालू है वैसा तेरा धन निकल जाएगा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है उसका धन परमेश्वर सुरक्षित करेगा। तो दूसरी बात पुरुष को अपने परिवार में ध्यान रखना है कि गॉड इज अवर सप्लायर, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से आती है। तीसरा वचन है उत्पत्ति अध्याय 2 में 9, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति जो वृक्ष देखने में मनोहर है, जिनके फल खाने में अच्छे उगाए और वाटिका के बीच में है, जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्षों को भी लगाया। हालेलुया। तो तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें सारी जरूरतें ही नहीं दी, परंतु परमेश्वर ने हमारे खाने का भी बंदोबस्त किया। फल फूल, बगीचे, बाग, बकरियां, ये सब कुछ दिया। तो तीसरी बात हमें जो याद रखना है कि गॉड इज अवर प्रोवाइडर। हालेलुया। ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ सप्लायर, ही इज अ प्रोवाइडर। अपनी जरूरतों को पूर्ण करने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। उत्पत्ति भजन संहिता 23 का 1 और 2 वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, स्नेह से चराता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा आपका चरवाहा है। रोटी, कपड़ा और मकान की आपको कभी फिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहोवा आपका प्रोवाइडर है, यहोवा आपका चरवाहा है। तो मनुष्य को, जो शुरुआत का मनुष्य है, परमेश्वर ने आदम को इंस्ट्रक्शन दिया, सूचना दिया कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द सप्लायर, आई एम द प्रोवाइडर। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 2 और 10 वचन, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बैठ गई। हालेलुया। तो क्या हुआ, यह आदम की जो वाटिका थी, वह वाटिका में प्रभु ने क्या कहा कि 4 नदियां वहां पर बढ़ गई, लिखा है। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर ने वहां एक नदी बह रही थी, पर परमेश्वर ने वहां पर 4 नदियां का मतलब है कि आपका जो परमेश्वर है, गॉड इज अ मल्टीप्लायर। हालेलुया। ही इज अ सप्लायर, ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज अ क्रिएटर, पर ही इज अ मल्टीप्लायर। वो आपको मल्टीप्लाई करता है, आपकी जल को, आपकी आत्मिक आशीष को वो बहुगुणित करता है। आपके पास जो कुछ है, आप परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर आज मल्टीप्लाई करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में जब आप इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ सप्लायर, ही इज अ प्रोवाइडर, वो आपके जीवन को इसी समय मल्टीप्लाई कर रहा है। आपके जीवन में 4 एरिया है जिसको परमेश्वर मल्टीप्लाई करने जा रहा है। हालां पहली 11 वचन पढ़ा, पहली धारा का नाम पिशॉन है। पिशॉन का मतलब है गोल्ड एंड डायमंड। हालेलुया। गोल्ड एंड डायमंड। तो मैं घोषणा करता हूं, ये आपके जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर, आपने शायद मिट्टी से शुरुआत की, आपने नीचे से शुरुआत की, पर इस समय मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपके डायमंड्स को, आपके गोल्ड्स को इस समय आपके परिवार में, आपके घर में पिशॉन मल्टीप्लाई करने जा रहा है इन द नेम ऑफ द जीसस। दूसरे नदी का नाम है, वहां पर जो हवीला नाम के देश है, जहां सोना मिलता था, घेरे हुए है।
12 वचन, उस देश का सोना चौका होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी होते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। गिहोन का मतलब है कुश। कुश, गिहोन का मतलब है कुश। जो एस्तर की किताब में जो लिखा है कि सबसे जो बड़ा राजा था, जिसका नाम ययश राजा था, उसने हिंदुस्तान से लेके कुश तक राज्य किया। वो एस्तर का किताब में गियोन का मतलब है हायर पोजीशन। हालेलुया, ऊंचे पद पर परमेश्वर आपको लेके जा रहा है। आमीन, ऊंचा औहदा दे रहा है परमेश्वर आपको, एक बड़े स्थान पर लेके। क्योंकि एस्तर एक रानी जो मौद्रक के साथ रहती थी, वो एक निचले घराने से पर यहूदी और परमेश्वर के वचनों का पालन करने वाली, उपवास और प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। परमेश्वर ने उससे उस कुश देश का, हिंदुस्तान से कुश देश तक उसको राजा बनाया। हालेलुया, ऊंचे पद पर परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, क्योंकि योर गॉड इज मल्टीप्लायर। वो आपको मल्टीप्लाई करने जा रहा है। तीसरे नदी का नाम है जो यहां पर लिखा है, जो तीसरी नदी है उसका नाम है हिदेकेल। हिदेकेल ये शब्द अशूर और दानों के लिए, हालेलुया, मतलब जो अशूर और दानव किसको बताया गया कि जो साधारण व्यक्ति से शक्तिशाली है। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल जीवन में और फिजिकल जीवन में आपको बढ़ोतरी देने जा रहा है, आपको शक्तिमान बनाने जा रहा है। आपकी भुजाओं को, आपकी सोच को और संसार के डर से आपको हिवाई दे रहा है, आपको दिलेरी की आत्मा वो दे रहा है। क्योंकि अशूर का मतलब है दानव। हालेलुया, हिदेकेल के उसमें अशूर की पूर्व की और वो बहती थी। अशूर का मतलब है दानव, शक्तिशाली, और परमेश्वर आपको वहां से आशीष। तो पहला एरिया है परमेश्वर आपको आपके धन और संपत्ति में ब्लेस करने जा रहा है। दूसरे, आपके औहदे को, आपके पोजीशन को वो बढ़ा रहा है। तीसरी बात, वो आत्मिक और फिजिकल में आपको ब्लेस कर रहा है। चौथी नदी का नाम है फरात। फरात का मतलब है बीज। बीज की ताकत क्या होती है? बीज की ताकत है वो वस्तु को बहुगुणित करता है। वो आपको बढ़ाएगा, आपके औहदे को बढ़ाएगा, आपके धन और दौलत को बढ़ाएगा, वो बलशाली बनाएगा और वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने आदम को जो शुरुआत में इंस्ट्रक्शन दी थी, वो इंस्ट्रक्शन ये थी कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द सप्लायर, आई एम द प्रोवाइडर एंड आई एम द मल्टीप्लायर। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 2 और 15, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से रख दिया और उसे काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को ना ही जिंदगी दी, पर आदम को काम देने वाला भी परमेश्वर है। तो गॉड इज अ गिवर। हालेलुया, गॉड इज अ गिवर। जब आप यीशु मसीह पे, यहोवा परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते, तो गॉड आपको आज की तारीख में बहुत कुछ देने वाला है। पर आपको इस बात का शाश्वती होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं कि नहीं। यही काम आपके लिए सबसे चैलेंजेबल होता है कि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आते हैं। बाइबल में बोअज के बारे में लिखा है, बोअज ने परमेश्वर के एक वचन का पालन किया। ये लेवी व्यवस्था में लिखा था कि जब तेरे खेतों को तू करेगा तो खेतों के जो कॉर्नर की जगह है, वहां की फसल को तो मत काट, उसको हिला हिला के दिखा, वो गरीबों को, अनाथों को, वो विधवाओं को और गरीबों को वो दिया जाए। और बोअज ने ऐसे इस वचन को पकड़ के उस वचन को जीवित करा। रुत उसके जीवन का भाग हो गए। जो बांझपन था वो रुत के जीवन से निकल गया। हालेलुया। और जो धब्बा जो लगा था बोझ के ऊपर, वो निकल गया, उसको भी बच्चे होने गए। वो यीशु की वंशावली में उनका नाम एक वचन का पालन करने से इतना हो। सोचो, अगर हम और आप परमेश्वर के वचन के पूरे, आज बाइबल हमारे सामने, अगर इस वचनों का पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको कितना ब्लेसिंग्स दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुगुणित करने जा रहा है। परमेश्वर आपके एरिया को बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। परमेश्वर आपका सहायक है। परमेश्वर आपको बनाने वाला है। ही इज अ गिवर। न्यू लाइफ चर्च में मुझे 25 साल की सेवकाई दी, पर लॉर्ड ने मुझे बहुत से क्षेत्र में ब्लेस किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे चर्च में अभी तक 25 लोगों को अपने खुद के घर बने, क्योंकि गॉड इज अ गिवर।
हालेलुया। उन्होंने शुरुआत की भाड़े से, पर परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब चले तो इम्पॉसिबल है। आज की तारीख में एक फ्लैट को लेना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और मेरी गवाही ऐसे कि परमेश्वर ने मुझे एक भाई के मन में डालकर वो एक 3 BHK फ्लैट फ्री में दे दिया। परमेश्वर ने गिफ्ट क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जेनेसिस अध्याय 2 6वीं बात 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है, पर भले बुरे के वृक्ष का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन आवश्यक मर जाएगा। हालेलुया। ये गॉड ने एक आज्ञा दिया था। यहोवा परमेश्वर ने एक आदम को, जो पहले इंसान को, एक आज्ञा दिया था। इस आज्ञा का पालन करता है कि नहीं, इसके ऊपर हमारी ब्लेसिंग्स का आधार था। हालेलुया। तो गॉड इज अ इंस्ट्रक्टर। आपका गॉड, मेरा गॉड इंस्ट्रक्शन, आपको सूचना देता है। बाइबल में परमेश्वर ने कितनी आशीष लिखी है, ये कर तो तुझे ये मिलेगा। साथ ही साथ परमेश्वर ने श्रापों को भी उस जगह पर बोला है कि ये करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। परंतु हमें ध्यान में रखना है कि जितने जितने वचन को हम लागू करते, एक्टिवेट करते, वो वचन हम खुद जिंदा करते हैं। और जब वचन जिंदा हो जाता है तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। आमीन। तो परमेश्वर आपको कहता है कि मैं इंस्ट्रक्शन हूं। जब आदम को उस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया था, परंतु मिसकम्युनिकेशन की वजह से उसने हवा को वो सीरियसली इंस्ट्रक्शन नहीं देने की वजह से उसने वो फल खाया और अपने पति को भी दिया। और इस तरह शैतान ने उनके जीवन में जो पहला फल है वो उनके जीवन में आया खाने के लिए। उत्पत्ति अध्याय 2 में 18 वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 2 में 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, उससे वो मेल खाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम को एक सलाह देने के लिए एक स्त्री को बनाया। उसके रीढ़ की फसली में से एक हिस्सा उन्होंने निकाला और आदम उसमें श्वास फूका और वो जीवित प्राणी हो गया। हालेलुया। इसका मतलब है कि गॉड इज अ काउंसिलर। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे बाइबल में 3 काउंसलर है। हालेलुया। फैमिली को चलाने के लिए आपकी पत्नी आपका सहायक है। उसकी सलाह से आपको गृह गृहस्थी में चलना है, क्योंकि हमारे और आपके पास 5 सेंस है पुरुष के पास, और स्त्री के पास 6 सेंस परमेश्वर ने दिए। और 6वां सेंस है जो सेंस है वो है कि परखने का आत्मा। वो परखती आपके इस दोस्त के पास, इनसे उनसे ये मत कर वो मत कर। ये उनके पास एक परमेश्वर ने बर्थ से एक गिफ्ट दिया हुआ है। उस गिफ्ट का उपयोग हमें करना है। फैमिली में जो भी काम करते हैं, पति पत्नी, अपनी पत्नी की सलाह लेना मैरिज के प्रति। परमेश्वर ने क्या किया था कि आदम अकेला रहता था। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि देखा ये आदम जानवरों के साथ ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। जानवरों से ठीक तरह से जो शेयर कर रहा है उसको रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो आदम को नींद आना कम हो गया। पर परमेश्वर ने उसका इलाज किया, उसको गहरी नींद में सुला दिया और उसकी रीढ़ की एक फसली निकाली। इसीलिए आज मनुष्य में 26 फसलियां है, पर स्त्री में 27 है, क्योंकि एक फसली वो हवा को दी और मैरिज को लगाया परमेश्वर ने। तो गॉड इज अ काउंसलर। गॉड आपको काउंसलर देता है। गॉड आपको डिवाइन हेल्पर देता है। गॉड आपको बताता है कि कहां पर आपको जाना है। हालेलुया। 8वीं बात जेनेसिस अध्याय 2 19 and 20। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब जाति के बनेल पशु, आकाश की सब भांति के पक्षियों को रचकर ले आया और देखे कि वो उसका क्या नाम रखता है। जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम में रखा वही उसका हो गया। अंत आदम ने सब जाति के घरेलू पक्षियों और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। हालेलुया। इसका मतलब है कि आज जितने भी जानवर परमेश्वर ने बनाए, ये प्राणी जो बनाए, ये मनुष्य की मदद के लिए। बकरी बनाए, गाय बनाए, मुर्गी बनाए, व्यवसाय के लिए, खाने के लिए,
हमको बनाया। इसका मतलब है गॉड इज अ हेल्पर। वो आपको हेल्प करने के लिए, आपको डिवाइन हेल्पर देता है, वो आपको जानवर देता है, वो आपको लोग देता है, वो आपको होली स्पिरिट से गाइड करता है, आपको व्यवसाय के बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। 9th पॉइंट हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 9 का हम 21 और 22 वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बाहरी नींद में डाला, और जब वो सो गए तब उसने उसकी एक पसली निकाली, उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले दिया। हालेलुया। तो गॉड इज अ प्रोफाइल मेकर। आमीन। उसने क्या किया? उसने सब कुछ बनाने के बाद, हालेलुया, उसने आदम की जो मुख्य जरूरत थी और उस जरूरतों को उसने पूरा किया। उसको एक पत्नी की जरूरत थी, वो पत्नी उसने दी। हालेलुया। और मसीह विवाह में हमें ये याद रखना है, यहूदियों की जो प्रथा है उसको दर्शाता है, और उसमें दूल्हा हमारा यीशु मसीह है। दुल्हन कलीसिया, जैसा दूल्हा दुल्हन से प्रेम करता है वैसे ही कलीसिया भी प्रेम करे। दुल्हन होने के नाते हमें मसीह के वचनों पर चलना बहुत ही आवश्यक है। आमीन। हालेलुया। तो इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बन रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन हमको और दी है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए। बहुत से विश्वासी यहाँ पर पास्टर्स लोग इस लाइन्स को गलत उपयोग करते थे। परमेश्वर ने अब्राहम को जरूर कहा था कि अपने माता पिता का घर छोड़कर दूर देश को चला जा, परंतु अब्राहम के माता पिता अविश्वासी थे। आपको याद रखना है कि अगर आपके माता पिता विश्वासी है तो आप उनके साथ बसी जीवन को जी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके माता पिता विश्वासी है तो भी हमको अलग जाना है। ये कब होगा? जब दोनों जब शरीर में होगा और एक आत्मा में होगा तो घर में वाद विवाद जरूर होगा। अगर दोनों बहू और आपकी सास अगर आत्मा में तो वो माँ और बेटी बन जाती है, वो कभी भी उस घर में वाद विवाद नहीं होगा क्योंकि मसीह का आत्मा होगा। और पहले इस वचन का अर्थ हमें सीखना चाहिए कि मैरिज से पहले प्रायोरिटी आपके लिए आपके माता पिता थे, पर मैरिज के बाद आपकी प्रायोरिटी आपकी पत्नी और आपके बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखना, परंतु जो माता पिता का आदर है, जो उनको देना है, जो उन्होंने किया उनको याद करना है, वो हमारे जीवन में हमें हमेशा याद करना चाहिए। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आज मैंने उत्पत्ति अध्याय चैप्टर 2 को मैंने समाप्त किया। उत्पत्ति अध्याय 3 चैप्टर मेरे लिए एक अलग चैप्टर है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें मुझे रियलिटी में बोली है वही मैं आपके सामने शेयर करूंगा। बहुत से पास्टर्स और लीडर इसके खिलाफ हो सकते हैं, पर मैं एविडेंस के साथ आपको प्रूफ करूंगा कि जो आदम ने पाप किया था वो केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करना ये न था, पर उससे भी गहरा पाप हवा ने किया, और उसका जो दंड है वो उसके गर्भ पे आया, और आज भी वो जो दंड है आज तक आते रहे। उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाए और इस समय हम प्रार्थना करें कि जितने भी पुरुष है वो अपने आप को इस समय परमेश्वर के वचन से दीन करे कि वो मिट्टी है पर हमारा परमेश्वर हमारा क्रिएटर है, हमारा सप्लायर है, हमारा प्रोवाइडर है, हमारा मल्टीप्लायर है, हमारा हेल्पर है, हमारा प्रोफाइल मेकर है। और लॉर्ड धन्यवाद देते जब एक व्यक्ति अपने परिवार में अपने आप को दीन और नम्र बनाएगा, और परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा, उसे ऊंचा करेगा इन द नेम ऑफ द जीसस। जितने भी इस वचन को सुन रहे राइट नाउ, खास करके पुरुष के अंदर वो स्पिरिट आ जाए इन द नेम ऑफ द जीसस। वो अपने आप को दीन और नम्र बने, क्योंकि हमारे लिए पृथ्वी पर मनुष्य का एक मॉडल है जो यीशु क्रिस्त है, जो पिता यहोवा ने कहा कि एक पुरुष को कैसे रहना चाहिए, जैसे मसीह रहा वैसे हमारे अंदर भी वो आत्मा आए। परमेश्वर वो आत्मा आए, वो वचन हमारे अंदर आए। और प्रभु ब्लेस कर इनके फैमिलीज को, ब्लेस कर पेरेंट्स को, ब्लेस कर बच्चे को, ब्लेस कर वाइफ को। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी महिमा करता हूं। इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए परमेश्वर, और वचन जीवित हो जाए और वो एक्टिवेट हो जाए और बहुत सफल लेके आए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।